रूस करेगा वार, यूक्रेन भी है तैयार, अमेरिका बना है केवनहार। विनाश लीला आने वाली है, मौतों की सौगात लाने वाली है। तबाह होगी जिंदगियां, लाशों के लगेंगे ढेर, मौत का करुण कंदन होगा और हर तरफ होगी चीख पुकार। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही होने वाला है रूस और यूक्रेन के बीच, जिसे सुनकर आप हिल जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। दिमाग काम करना बंद कर देगा और आप बदहवास हो जाएंगे। सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये क्या और कैसे हो गया, आखिर क्यों सुपर पावर का पावर काम नहीं आ पाया। इस वीडियो में मैं आज आपको वो सब कुछ बताऊंगा जिसे आप जानना चाहते हैं, जिसे सोचकर आपकी नींद उड़ी हुई है। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल सकेंगे और आंखों के सामने से छाया अंधेरा दूर हो पाएगा। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले बता दूं कि अमेरिका ने दक्षिणी पूर्व पोलैंड में अपने एथलीट, सैनिक और उपकरण पहुंचा दिए हैं जो यूक्रेन की रक्षा करेंगे। इस पूरे मामले में वीडियो के अगले हिस्से में आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले बात उस बीज की जो आज पेड़ बन गया है, और पेड़ भी ऐसा जो विनाश को दावत दे रहा है। 1999 में बोया गया था विवाद का बीज, आज बन गया है विनाश का पेड़। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच का विवाद आज का नहीं है, ये पटकथा बहुत पहले लिखी गई थी। मौजूदा तनाव के बीज 1999 में बोए गए थे, जब सोवियत यूनियन के विघटन के बाद नाटो ने मध्य और पूर्वी यूरोप से नए सदस्यों को संगठन में शामिल करने का फैसला किया। रूस ने इसका जोरदार विरोध किया था, लेकिन वो अकेला इस विस्तार को रोकने के लिए बहुत कमजोर था। लिहाजा रूस ने आंशिक रूप से समझौता करते हुए 1997 में नाटो के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि ने नाटो के विस्तार को साफ तौर पर प्रतिबंधित नहीं किया, लेकिन नाटो ने नए सदस्य देशों के क्षेत्रों में सैनिकों और परमाणु हथियारों को तैनात नहीं करने पर अपनी सहमति जताई। इसके बाद नाटो ने वार्सा संधि के तहत ज्यादातर पूर्व सदस्यों को शामिल करने के लिए पूर्व की ओर विस्तार किया। विस्तार करने की इस इच्छा ने 2008 में जॉर्जिया और अब्खाज़िया और साउथ ओसेशिया को दोबारा हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन रूस ने जॉर्जिया की कोशिशें रोक दी। उस वक्त नाटो ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। फिर साल 2014 में यूक्रेन में रूस विरोधी सरकार आ गई। इस कारण यूक्रेन के रूसी भाषी क्षेत्रों में अस्थिरता पैदा होने लगी। सबसे अधिक प्रभावित क्रीमिया में बढ़ते यूक्रेन विरोधी विद्रोह का फायदा रूस को मिला। इसी को आधार बनाकर 2014 में रूस ने क्रीमिया पर हमला किया और कब्जा कर लिया। इसके बाद से यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष जारी है। हालांकि जर्मनी और फ्रांस ने यूक्रेन रूस विवाद को कई बार हल करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा हमेशा सिफर रहा। रूस पश्चिमी देशों की शर्त मानने को कभी तैयार नहीं हुआ। हालांकि पश्चिमी देशों की कोशिशों से एक बार शांति समझौता हुआ था, लेकिन वो भी केवल नाम के लिए। रूस ने कभी उसका पालन नहीं किया, लिहाजा संघर्ष जारी ही रहा। दोस्तों, दरअसल रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो, क्योंकि इसके जरिए नाटो उसकी सीमा तक पहुंच जाएगा, जिसे रूस अपने लिए खतरा मानता है। लेकिन यूक्रेन रूस की बात से सहमत नहीं है। वो नाटो में हर हाल में शामिल होना चाहता है। दोस्तों, उसके पीछे एक कारण भी है। अगर यूक्रेन नाटो संगठन में शामिल हो जाता है तो उसकी सैन्य ताकत मजबूत हो जाएगी, क्योंकि नाटो संगठन मानता है कि उसके किसी देश पर हमला उसके ऊपर हमला है। लिहाजा इसमें शामिल सभी देश मिलकर युद्ध करते हैं, जो दुश्मन के लिए घातक होता है। ऐसे में अगर यूक्रेन के नाटो का सदस्य बन जाने के बाद रूस पर हमला करता है तो उसे काफी नुकसान होगा। दोस्तों, मौजूदा तनाव तात्कालिक नहीं, बल्कि ये लंबे समय से चल रहा एक संकट है जो विकराल रूप धारण करने के लिए सही परिस्थितियों का इंतजार कर रहा था। वर्तमान में रूस की तरफ से स्थितियां पूरी तरह से तैयार हैं। रूस को लगता है कि उसके पास लड़ने के लिए राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य जैसे जरूरी संसाधन हैं, जिन्हें वो अस्तित्व को बनाए रखने की जरूरतों के रूप में देखता है। रूस के दृष्टिकोण से ये संकट यूक्रेन को लेकर नहीं है, बल्कि रूस के हितों को ध्यान में रखते हुए यूरोप में मौजूदा सुरक्षा व्यवस्थाओं पर फिर से बातचीत करने के बारे में है, जो नाटो के विस्तार से प्रभावित हुई थी। साफ जाहिर होता है कि मॉस्को इस मामले पर एक अंतहीन चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। रूस पहले ही इसे लेकर अपनी तस्वीर साफ कर चुका है। रूस ने कहा कि वो किसी भी मुद्दे पर सार्थक चर्चा चाहता है, न कि अंतहीन। लेकिन अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों ने रूस की मांग को खारिज कर दिया है। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोका नहीं जा सकता। इसके साथ ही उसने रूस की उन सारी मांगों को दरकिनार कर दिया है जिसमें उसने अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील की मांग की थी। अमेरिका के इसी रवैये से नाराज रूस ने चेतावनी दी है कि उसे कमजोर समझने की गलती ना की जाए, नहीं तो इसके घातक परिणाम होंगे। ऐसे हालात में युद्ध लगभग तय माना जा रहा है।
दोस्तों, अगर युद्ध होता है तो रूस को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देशों ने रूस को कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। माना जा रहा है कि यूरोपीय देश रूस को स्विफ्ट वित्तीय प्रणाली से बाहर करने की तैयारी कर सकते हैं। ये वित्तीय प्रणाली है जिससे दुनिया भर में एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करता है। अगर पश्चिम देश ऐसा कोई प्रतिबंध लगाते हैं तो रूस के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। ये रूस की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। ये भी संभव है कि अमेरिका रूस तक डॉलर की पहुंच रोक दे। दुनिया भर में वित्तीय लेन देन में अभी भी डॉलर का दबदबा है, जिसमें प्रतिदिन खरबों डॉलर का ट्रांजैक्शन होता है। अमेरिका की तरह जर्मनी ने भी रूस को चेतावनी दी है कि अगर उसने यूक्रेन पर हमला किया तो वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को चालू करने से रोक सकता है। दोस्तों, जहां तक वर्तमान हालात की बात करें तो अभी युद्ध की ओर संकेत करते हैं। सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा, अमेरिका भी हो गया है सक्रिय। दोस्तों, यूक्रेन के साथ जारी तनाव के बीच रूस ने बेलारूस में 30,000 सैनिक के साथ परमाणु मिसाइलों को तैनात करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन से लगी बेलारूस की सीमा के पास S-400 मिसाइल सिस्टम को भी तैनात किया है। नाटो ने कहा कि शीत युद्ध के खत्म होने के बाद बेलारूस में रूसी सैनिक की अब तक की सबसे बड़ी तैनाती है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की आशंका को देखते हुए अमेरिका भी सक्रिय हो गया है। बाइडेन ने पोलैंड, रोमानिया और जर्मनी में अतिरिक्त अमेरिकी सैनिक तैनात करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने दक्षिणी पूर्वी पोलैंड में एलीट सैनिक और उपकरण पहुंचा दिए हैं। बाइडेन ने रूसी आक्रमण की आशंका को देखते हुए वहां 1700 सैनिकों को तैनात करने का आदेश दिया है। 200 अमेरिकी सैनिक यूक्रेन के पोलैंड से सटे लवीव शहर में पहले ही पहुंच चुके हैं। ये सैनिक यूक्रेन की सेना को रॉकेट लॉन्चर्स को चलाने और जंग की अन्य तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ब्रिटेन ने भी अपने NLAW एंटी टैंक मिसाइल को यूक्रेन को दिया है। ब्रिटिश सेना भी यूक्रेन के सैनिकों को इन मिसाइलों का इस्तेमाल सिखा रही है। यही नहीं, रूस के हमले के डर से यूक्रेन अपनी महिलाओं और स्कूली बच्चों को भी हथियारों की ट्रेनिंग दे रहा है। ट्रेनिंग के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। वहां उन्हें हर आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। रूस के हमले की बढ़ती आशंका के बीच यूक्रेन में बच्चों को असॉल्ट राइफल चलाने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी गई है। इस बीच रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर यूक्रेन की सीमा पर व्यापक युद्धाभ्यास शुरू किया है। इस युद्धाभ्यास के लिए पुतिन ने अपने 2000 स्पेक्सनाज सैनिकों को बेलारूस में तैनात कर दिया है। इसके साथ ही रूस ने बेलारूस में लंबी दूरी के परमाणु संपन्न बमवर्षक विमानों को गश्त पर भेजा है। रूसी सेना के 1 लाख से भी अधिक सैनिक यूक्रेन की सीमा के अलग अलग हिस्सों पर अभी तैनात हैं। जिरकॉन और स्कंदर जैसे घातक मिसाइलें भी रूस ने यूक्रेन से लगती सीमा पर तैनात कर रखी हैं। कम दूरी तक मार करने वाली ये स्कंदर मिसाइलें यूक्रेन की सीमा के पास देखी गई हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का खुफिया आकलन है कि रूस ने कम से कम 36 स्कंदर लॉन्चर को सीमा पर तैनात किया है। स्कंदर M मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। एक मिसाइल करीब 700 किलोमीटर विस्फोटक अपने साथ ले जा सकती है। इन मिसाइलों की रेंज में यूक्रेन की राजधानी कीव और देश के कई अन्य महत्वपूर्ण सैन्य लक्ष्य आते हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की खुफिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रूस की सैन्य तैयारी लगभग पूरी हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे अटकलें हैं कि रूस यूक्रेन के पास अपने रणनीतिक परमाणु हथियार ले जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि करीब 48 लॉन्चर को तैनात किया गया है। यही नहीं, काला सागर में भी रूसी युद्धपोत लगातार गश्त लगा रहे हैं। वहीं रूसी नौसेना की पूर्वी फ्लीट के भी कई जंगी जहाज भूमध्य सागर की ओर बढ़ रहे हैं। इन क्षेत्रों में यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका, ब्रिटेन समेत नाटो देशों के कई युद्धपोत पहले से ही गश्त लगा रहे हैं। दोस्तों, यूक्रेन भले ही अमेरिका और ब्रिटेन का साथ मिलने पर उछल रहा हो, लेकिन उसकी सैन्य क्षमता रूस के आगे कहीं नहीं टिकती। यूक्रेन की इसी कमजोर सैन्य ताकत को देखते हुए यूरोपीय देश उसकी मदद कर रहे हैं और उसे युद्ध का साजो सामान मुहैया करा रहे हैं। उधर युद्ध की आशंका को देखते हुए अमेरिका ने यूक्रेन में अपने दूतावास को खाली करने का आदेश दे दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। ब्रिटेन भी कुछ इसी तरह के कदम उठा रहा है। इधर रूस के खतरे को देखते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कीव ने कहा कि वो इस मुद्दे को लेकर रूस के राष्ट्रपति से बात करेंगे और उन्हें सीमा से सैनिक वापस बुलाने की अपील करेंगे। हालांकि रूस ने युद्ध की किसी भी संभावना से इनकार किया है। खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी बोल चुके हैं कि यूक्रेन और दूसरे पूर्व सोवियत देशों में नाटो का विस्तार एक लाल रेखा है जिसे पार नहीं करना चाहिए। रूसी विदेश मंत्री सार्गेव लावरोव ने भी अमेरिका के दावे का मुकम्मल दुष्प्रचार कहकर खारिज कर दिया है। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के विवाद पर भारत पूरी तरह नजर बनाए हुए है। इस भंवर से निकलने के लिए रणनीति तैयार कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि दोनों देशों के बीच युद्ध न हो। यूक्रेन ने इसे लेकर पीएम मोदी से गुहार लगाई है, लिहाजा पूरा विश्व भारत की ओर टकटकी लगाए देख रहा है। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि दोनों देशों के बीच युद्ध होगा या भारत इस महाविनाश को रोक देगा। जय हिंद, जय भारत।